डिकॉक्सिन ये एक कार्डियक ग्लाइकोसाइड है जो बहुत ही कॉमनली आपके हार्ट कंडीशंस में यूज़ किया जाता है। डिकॉक्सिन डिजिटालिस पुरपुरा नाम के पौधे से डिराइव किया जाता है। चलिए जानते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को। ये दो तरह से काम करता है। सबसे पहले तो ये सोडियम पोटेशियम पंप को ब्लॉक कर देता है। अब इस वजह से सोडियम की मात्रा सेल के अंदर बढ़ने लगती है। अब ये सोडियम जो है वो बाहर तो जा नहीं सकता, इसलिए सोडियम जो है वो आपके सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर नाम के पंप से बाहर जाने की कोशिश करता है। इसमें सोडियम की जगह पर कैल्शियम जो है वो सेल के अंदर एंटर करेगा और इसी वजह से आपके सेल्स के अंदर आपका कैल्शियम का लेवल बढ़ जाता है। अब मस्कुलर टिश्यूज़ को कॉन्ट्रैक्ट करने में मदद करने वाला इलेक्ट्रोलाइट होता है कैल्शियम, और इसी को बढ़ाने से जो है उसका फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जो है, यानी जितनी ताकत वो लगाएगा कॉन्ट्रैक्शन में वो बढ़ जाता है, जिस वजह से हार्ट पूरी ताकत के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। डिकॉक्सिन आपके वेगस नर्व को भी स्टिमुलेट करता है। वेगस नर्व आपके हार्ट की नर्व होती है जो आपकी पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी के लिए मदद करती है। जब भी ये स्टिमुलेट होगी तो आपका कंडक्शन जो है वो डिले हो जाता है, तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जो आपके एसए नोड से एवी नोड से बंडल ऑफ हिस तक जाने चाहिए तो वो जा नहीं पाएंगे, वो थोड़े लेट पहुंचेंगे, जिस वजह से हार्ट रेट कम होने लगती है। तो अगर डिकॉक्सिन की एक्टिविटी वाइज इसे क्लासिफाई किया जाए तो ये पॉजिटिव आइनोट्रोपिक है क्योंकि ये फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाता है, ये नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक है क्योंकि ये हार्ट रेट को कम करता है, और ये नेगेटिव ड्रोमोट्रोपिक है क्योंकि ये एवी कंडक्शन को भी डिले करता है। सो ये हार्ट रेट कम करता है, बीपी को कम कर देता है, कार्डियक फंक्शन को इंक्रीज करता है और ब्लड फ्लो को भी इंक्रीज करने में मदद करता है। अब बात करते हैं इसके इंडिकेशंस की। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट ड्रग ऑफ चॉइस है आपके हार्ट फेलियर में। उसके अलावा ये एट्रियल फिब्रिलेशन, हाइपरटेंशन इस कंडीशन में भी दिया जाता है। ये ओरल या आईवी दोनों ही रूट से दिया जा सकता है और इसका नॉर्मल डोसेज 0.125 mg से लेकर 0.5 mg तक दिया जा सकता है। ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है आपके वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन के लिए क्योंकि ये खुद ही वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन कॉज कर सकता है। एक्यूट एमआई में, हाइपोमैग्नीसीमिया, हाइपोकैलिमिया और किडनी डिजीजेस में, क्योंकि ये तीनों जो है वो आपके इसी के डिकॉक्सिन के टॉक्सिसिटी का कारण बन सकते हैं। इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट है डिजीनेस, नोजिया, वॉमिटिंग, रैश या एलर्जी। एज अ नर्स आप जब भी डिकॉक्सिन दो तो अपाइकल पल्स चेक करना, अगर 60 से नीचे है तो ड्रग जो है नहीं देना है। उसी के साथ साथ पेशेंट का डिकॉक्सिन का सीरम लेवल जो है वो भी चेक करना है ताकि डिकॉक्सिन टॉक्सिसिटी ना हो सके। सारे इलेक्ट्रोलाइट्स भी मॉनिटर करने हैं ताकि डिकॉक्सिन टॉक्सिसिटी ना हो, और अगर अरिथमिया हो जाए तो डॉक्टर को डायरेक्टली इन्फॉर्म करना है। डिकॉक्सिन में बस इतना ही। प्लीज़ डू सब्सक्राइब।